और उस वक्त कर्नल पोल उस बंदे को 500 रुपये इनाम देते थे जो एक दरवाजे से दाखिल होकर पूरी कोठी घूमकर वापस उसी दरवाजे से निकल आए तो उस वक्त का उसे 500 रुपये इनाम दिया जाता। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीलॉग। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उकाड़ा शहर की 9 लखा कोठी। पाकिस्तान के तारीखी वर्षों में से एक वर्षा है जिसे उस वक्त के दौर में 9 लाख रुपए में तमीर करवाया गया था, जिसकी वजह से उसे 9 लखा कोठी कहते हैं। चलो दोस्तों, तो चलते हैं इस 9 लखा कोठी की कहानी सुनते हैं और अपनी लोकेशन पे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमने सातगढ़ा रोड से एक लेफ्ट टर्न लिया है और अब हम जा रहे हैं 9 लखा कोठी की तरफ। ये बिल्कुल सुनसान सी सड़क है, शायद हमने टर्न कोई गलत ले लिया। उस रोड पे हमने आना था जो नहर की दूसरी तरफ है। ये देखें दोस्तों, कितनी सुनसान सड़क जी। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे पीछे आप टूट फूट का शिकार एक इमारत देख रहे हैं जिसे कर्नल पोल ने 9 लाख रुपए में बनवाया था। और ये उस दौर की बात है जब 20 रुपए में 1000 ईंट आती थी। यह सिर्फ एक इमारत ही नहीं बल्कि इसकी दीवारों के पीछे छुपी है अंग्रेज दौर की हुकूमत, उसकी हिकमत और उसकी बेटी की मोहब्बत, एक बाप की मिरास और एक इंजीनियर का कारनामा। जी फ्रेंड्स, एक इमारत लेकिन अपने अंदर 4 कहानियां छुपाए हुए हैं। चलो चलते हैं, तारीख के इस हिस्से में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि क्या तारीख छुपी है इस तारीखी बिल्डिंग में। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस कोठी के इस तरफ, यानी कि इसके मेन गेट की तरफ, बल्कि चारों तरफ ही फसलें हैं, लेकिन इसके मेन गेट की तरफ आप देखेंगे तो आपको आमों का बाग छोटा सा नजर आ रहा होगा। ये दरख्त तो कर्नल पोल के ज़माने के नहीं है, लेकिन कहा जाता है लखनऊ से आम मंगवाए थे यहाँ पर आमों का बाग लगवाने के लिए। चल दोस्तों, ये है मेन दरवाज़ा। चलिए दोस्तों, तो सुनते हैं इन ईंटों की गवाही कि माजी के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। अभी हम इंटर होने जा रहे हैं मेन गेट की तरफ से। दोस्तों, ये चीज़ें देखकर बड़ा दुख होता है कि जब हमारी एक तारीखी मिरास को बजाय इसके कि एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, लेकिन उसको जानवरों के लिए एक रहायशगाह बना दी जाती है। और आप देख सकते हैं कि इस अजीम और शान कोठी को अब तूड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह दोस्तों वो मेन एंट्रेंस जिसकी हम बात कर रहे थे। डियर फ्रेंड्स, ये है मेन दरवाज़ा और सामने आप देख रहे हैं एक बड़ा सा कमरा, एक कुशादा कमरा और खूबसूरत
दोस्तों ये उस वक्त कर्नल पॉल ने अपने मेहमानों के लिए बनवाया था, जिस तरह के आज के दौर में ड्राइंग रूम होते हैं, और इसकी साख और इसकी बनावट से भी बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक वसअत वाला कमरा है और 15 से 20 आदमी बैठकर बड़ी आसानी से यहाँ अपने ख़यालात शेयर कर सकते हैं। और अगर इस कमरे को गौर से देखें तो आप देखेंगे ये ना कमरे के ऊपर वायरिंग हुई है, ठीक है। ये वायरिंग उसी दौर की है, आज की ये वायरिंग नहीं है। और ये कमाल है, गंगा राम एक सिविल इंजीनियर थे, बड़े सगीर के बड़े ही मशहूर सिविल इंजीनियर थे। तो जब ये कोठी बनी उस वक्त यहाँ बिजली मौजूद नहीं थी। 2 आब नहर गुजरती दोस्तों, यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर कह लें दूर इसके नॉर्थ साइड पे नहर गुजरती है 2 आब। तो गंगा राम ने वहाँ पर एक छोटा सा हाइड्रो पावर प्लांट लगाया जिसके थ्रू यहाँ तक बिजली पहुँचाई गई। तो ये उस वक्त का एक बड़ा कारनामा था। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, बिजली के आने से पहले तो इस तरह के आतिशदान बनाए जाते थे, ये आप देखें, ठीक है ना। ये आग जलाने के लिए इस्तेमाल होते थे उस वक्त बरसगीर के दौर में, अंग्रेज़ दौर में, लाइट के आने से पहले। यार नाजरीन आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद इस कोठी में क्या है और क्या नहीं। आज के मॉडर्न दौर की तरह ये कॉरिडोर बनाया गया है और इस कॉरिडोर में कहा जाता है कि उस वक्त जो है वो घोड़ा गाड़ियाँ आया करती थी। दोस्तों इंसान जगह तो इसलिए बनाता है, ऊंचे ऊंचे महल्लात इसलिए बनाता है, उसे लगता है कि शायद मेरी नस्लें हमेशा यहाँ रहेंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। और इस बात की गवाह ये कोठी है और ये इसकी हालत है। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी एक छोटा सा सांप यहाँ से गुजरा, बारीक सी लकीर है। और सामने आप देखें कि बड़े बड़े बिल बने हुए हैं से एक ऐसा जानवर है जो अपने जिस्म के ऊपर बड़े बड़े कांटे रखता है। अगर वो कांटा इंसान के सीने में लग जाए तो दिल को चीर कर आगे निकल जाए। हाँ फ्रेंड्स, ये है वो आलीशान महल जो आपको आज हम दिखाने लाए थे, लेकिन इसकी कंडीशन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये चीज़ें हमेशा ऐसे नहीं रहती। बड़े बड़े महल्लात जो बादशाहों ने बनाए, लेकिन आखिरकार वो मिट्टी का ढेर बन गए। और अगर कभी आप यहाँ विज़िट करें और यहाँ पे खड़े हों तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल साइंस सही तरह से काम करती है। ये जगह बिल्कुल ठंडी महसूस होगी आपको आज भी। आप सामने देख सकते हैं एक छोटा सा कमरा बना हुआ है और देखते हैं, और इस कमरे की कंडीशन से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता हो। डियर फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा कमरा है और इसकी बनावट से हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसे जो है वो किचन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और साथ में ये बिल्कुल छोटा सा कमरा जो कहा जाता है कि ये वॉशरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक यूनिक चीज़ नोट किया है और वो ये है कि आप देख सकते हैं कि जो ये दीवार बनी हुई है इसके दरमियान में मिट्टी है और इसके साइडों पे वो ईंटें लगी हुई हैं। इसकी रीज़न ये है दोस्तों कि मिट्टी जो है वो गर्मियों में माहौल को ठंडा रखती है, ये कुदरती निज़ाम है, और सर्दियों में ये कमरे या माहौल को गर्म रखती है। ये कुदरत का एक करिश्मा है। जिस तरह हम पानी की मिसाल लें तो गर्मियों में नीचे से पानी ठंडा निकलता है, हालांकि गर्म होना चाहिए, और सर्दियों में पानी जो है वो गर्म। नाज़रीन, ये है बैरूनी इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ये जो कर्व शेप की है, ये आज के दौर में भी इस तरह की जो है वो इमारतें बनाई जाती हैं। और जो इसके मेन गेट की तरफ जो पिलर्स बने हुए थे गोल, वो भी कमाल की टेक्निक है और आज से 150 साल पहले इस्तेमाल की गई। हालांकि आज के दौर में भी जो हम जाते हैं शहरों में, मॉडर्न एरियाज़ में, तो जो कोठियाँ बनी होती हैं उनके आगे भी इसी तरह के गोल शेप के जो है वो पिलर्स बनाए जाते हैं। अगर इस वक्त इसकी मलकियत की बात करें तो ये यहाँ के एक ज़िम्मेदार हैं, उनकी मलकियत में है, और ये गवर्नमेंट यानी कि जो घोड़ीपाल निज़ाम है हमारी फ़ौज का, उसके तहत उन्हें अलॉट की गई हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि घोड़ियाँ भी बंधी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह अगर हमें सीढ़ी मिलती है तो ऊपर की तरफ जाके इसको आप दिखा सके सही तरह से।
डियर फ्रेंड्स, इमेजिन करें कि कभी कर्नल पोल यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ के हिंदुस्तानी मजदूरों को हुक्म देता होगा कि यहाँ से ऐसे बनाएं, यहाँ से ऐसे करें, यहाँ से ऐसे करें। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता, हमेशा वक्त बदलता है। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से आपको मंजर दिखाते हैं कि किस तरह का ये, अगर सीढ़ियों का आप निज़ाम देखें तो बिल्कुल आज के मॉडर्न दौर की तरह का है यहाँ के लोकल एरिया में भी। इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि छतें जो हैं वो गिरी हुई हैं और मुमकिन है कि हमारे पाँव रखने से मिट्टी चाहे वो नीचे धंस जाए। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि इस ईंट की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। ये उस वक्त, आज के दौर में हमारे जो है वो इस तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए ऊपर ना टाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उस वक्त इस तरह की ईंट का इस्तेमाल किया जाता था जो बारीक तो थी लेकिन लंबाई में ज़्यादा थी। चलो हाँ डियर फ्रेंड्स, ये एक कमरा है। देखने में तो ये एक लाइब्रेरी लग रहा है क्योंकि ये अलमारी बनी हुई आप देख सकते हैं और ये नीचे आतिशदान बने हुए हैं। बाकी सेम कंडीशन है सारी कमरों की। और इस कोठी में कहा जाता है कि तकरीबन 20 से 25 कमरे हैं। और उस वक्त कर्नल पोल उस बंदे को 500 रुपये इनाम देते थे जो एक दरवाजे से दाखिल होकर पूरी कोठी घूमकर वापस उसी दरवाजे से निकल आए तो उस वक्त का उसे 500 रुपये इनाम दिया जाता। यहाँ पे भी लोहे के गार्डर का इस्तेमाल किया गया है। हैरत की बात है, मैं पहली दफ़ा इतना बड़ा गार्डर देख रहा हूँ और मजबूत। यहाँ आप देखें ज़्यादातर गार्डर लोहे के इस्तेमाल किए गए हैं इस हिस्से पे। इस हिस्से में क्योंकि मेहमानों के लिए एक अच्छा इंतज़ाम किया गया था, चूँकि कर्नल पोल खुद भी एक बड़े अफसर थे अंग्रेज़ दौर के, तो उनके मेहमान भी ज़ाहिरी बात है हाई रैंक के होते होंगे। और ये जो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आज के दौर में जो कोठियों में इस्तेमाल किया जाता है उसी तरह का है। ये एक छोटा सा पोर्शन है जो इस कोठी से बिल्कुल अलग खड़ा है। हो सकता है कि उस वक्त के लिए ये नौकरों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो पोर्शन। इस तरह के आज के दौर में बड़े बड़े लोगों के अलग सर्वेंट्स क्वार्टर बने होते हैं कोठियों के साथ। हो सकता है कि उस तरह का मामला इन दो कमरों के साथ भी हो। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया, कर्नल पोल, उसकी बेटी मिलर और उनके ख्वाब माजी का हिस्सा बन गए। और यही वक्त का सितम है कि वक्त माजी बन जाता है और फिर ऐसे ही माजी में ढूंढते हैं ऐसी दिलचस्प कहानियाँ। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।